तारीख 22 मई 2015। मैं और मेरा पूरा परिवार पूजा के लिए पालघर होते हुए दीदी के घर जाने को रवाना हुए। सफर बहुत ही अच्छा शुरू हुआ। भाई गाड़ी चला रहा था। मैं, माँ और पिताजी सभी बहुत ही मजे कर रहे थे। अहमदाबाद हाईवे क्रॉस करके हम सब नासिक हाईवे पर पहुंचे। दोनों तरफ बहुत ही अच्छे घाट थे और ये सब देखकर हमें बहुत ही मजा आ रहा था। दोपहर हो चुकी थी। हमने थोड़ा रुककर आराम करके फिर यात्रा शुरू करने का फैसला किया। दोपहर को खाना खाकर थोड़ा आराम किया। फिर शाम को हम सब यात्रा पे निकले। जीपीएस यूज करने की वजह से हम थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गए। रात के 12:30 बजकर जा चुके थे जब हम कसारा घाट पहुंचे। पिताजी को नींद आ रही थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप पीछे आकर बैठ जाइए, मैं भाई के साथ आगे बैठती हूं। भाई ने कार रोकी और हमने उतरकर जगह बदली की। मैं और भाई मौज मस्ती में बातें करते हुए जा रहे थे। धीमी आवाज में गाना भी चालू था, लेकिन माँ और पिताजी गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैंने गाना बंद कर दिया। घाट शुरू हो चुका था। मैं बाहर देख रही थी और भाई गाड़ी चला रहा था। घाट में एकदम घनघोर अंधेरा छाया हुआ था और कब्रिस्तान जैसी शांति फैली हुई थी। कार हेडलाइट्स की रोशनी जहां पड़े बस वही जगह दिखाई दे रही थी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक भाई ने मुझसे कहा, छोटी, क्या तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हम बार बार एक ही जगह पे आके रुक रहे हैं और वही घूमे जा रहे हैं? उस पर मैंने कहा, नहीं रे भाई, क्या बात कर रहा है तू? इसके बाद भाई ने कुछ भी नहीं कहा। शायद उसे लगा होगा कि मैं डर जाऊंगी। इतने में हमारी बातें सुनकर पिताजी उठ गए और पूछा, क्या हुआ, हम रास्ता भटक गए क्या? भाई ने कहा, नहीं, लेकिन हम बार बार एक ही जगह पर पहुंच रहे हैं। मैं कब से ड्राइव कर रहा हूं, लेकिन ये सीधी सड़क खत्म ही नहीं हो रही। 1 या 2 मोड़ तो आने चाहिए, लेकिन लगता है कि हम फिर से उसी जगह पर आ रहे हैं। हमारे बोलने से माँ भी जाग गई। मैं और मेरी माँ बहुत ही डरने वालों में से थे, इसलिए माँ बुरी तरह से डर गई थी। उसने पिताजी से कहा, मैं आपसे बोल रही थी कि कहीं रुक जाते हैं, रात में सफर नहीं करते, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखिए क्या हो गया। भाई ने कहा, आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूं क्या हुआ है। पिताजी को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, कार बंद मत करना और नीचे भी मत उतरना, हम देखते हैं कि ऐसा कब तक होता है। जो कुछ भी हो रहा था उसे नजरअंदाज करने के लिए और अपने मन से डर निकालने के लिए मैंने कान में हेडफोन डाले और कुछ तो सुनने लगी, लेकिन कुछ भी सुनने में मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मेरे मन में बस वही विचार बार बार आ रहे थे, इसलिए मैंने हेडफोन निकाल दिए और उनकी बातें सुनने लगी। मेरा भाई बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो डर उसके चेहरे पे बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था। अचानक हमारी गाड़ी किसी चीज से टकराई और जोर की आवाज हुई। हम सब चौंक गए। अब एसी होने के बावजूद भी हमें पसीना आ रहा था। मेरा ध्यान बाहर की ओर ही था। तभी हमारी कार की रोशनी एक पेड़ पर पड़ी। मुझे वहां एक छोटी बच्ची खड़ी होने का आभास हुआ और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने भाई से कहा, भाई देख, वहां कोई है। भाई का ध्यान नहीं था, इसलिए उसके गियर पे रखे हाथों को हिलाते हुए मैंने कहा, भाई देखना, वहां कोई है। तब तक पिताजी चिल्लाए और माँ भी बोली, वहां मत देखो। लेकिन भाई और मुझे देखना ही था
कि वह क्या है। हमें पता था कि वो क्या कहेंगे, लेकिन भाई को इन सब बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं था। भाई ने कहा, क्या पिताजी आप भी, भूत वूत कुछ नहीं होते, शायद कोई जानवर होगा। आप यूं ही बोल रहे हैं, देखो मत और ये सब, आप बस माँ और छोटी को डरा रहे हैं। भाई ने भी उस लड़की को देखा था। जब भाई ने हेडलाइट का फोकस उस पेड़ पे किया तो वो लड़की गायब हो गई। फिर अगले ही पल वो अचानक से कार के सामने आकर खड़ी हो गई। भाई और मैं इतने जोर से चिल्लाए कि वो आवाज, वो डर, वो पल मैं आज भी नहीं भूली। कार उस लड़की के नजदीक आने तक वो बस हमें देख रही थी। भाई को जरा भी होश नहीं रहा। उसने गाड़ी को एक्सेलरेट किया और गाड़ी फुल स्पीड में भगाई। हम सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। मैंने कार में रखी हुई गणपति जी की छोटी मूर्ति को हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। दीदी का घर आने तक भाई बुरी तरह से डरा हुआ था। मां ने इस घटना की वजह से सबको बहुत डांटा। पिताजी ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। एक क्षण के लिए लगा कि डर की वजह से मां को कुछ हो जाएगा, लेकिन गणपति बाप्पा की कृपा थी। हम दीदी के घर पहुंचे। दीदी के यह पूजा थी। हम फ्रेश हुए और पूजा खत्म की। मुझे अब भी याद है कि दोपहर का खाना खत्म करने के बाद हम दोनों को बहुत ही ज्यादा बुखार आ गया था। अचानक से ऐसे क्यों हुआ, इसका कोई कारण नहीं मिला। हमने ये पूरी घटना दीदी और जीजू को बताई। हमने समय का ध्यान नहीं दिया और इतने देर रात को जहां नहीं होना चाहिए वहां पहुंच गए। शायद इसीलिए ऐसी अजीब घटना हमारे साथ घटी। उसके बाद कभी भी अमावस आई तो वह घटना याद आती है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के समय इन चीजों पर विश्वास करना मुश्किल है, पर हमने जो अनुभव किया उसे कभी नहीं भुला सकते। इसीलिए प्रकृति के साथ कभी मत खेलो, क्योंकि अगर अच्छी चीजें इस दुनिया में मौजूद है तो बुरी चीजें भी है।